सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेक्शन को हम अब आगे बढ़ाते हुए आज न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो आपके सवाल एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं इन इम्पोर्टेंट सवाल को और बनाने की कोशिश करते हैं कैसे ये सवाल बनेगा। आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया है? आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा ट्रेपेज़ॉइडल थ्रेड है? तो यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर थ्रेड नहीं होता, बट्रेस अलग होता है। अगर आप देखेंगे तो जो एक्मे थ्रेड होता है, वही आपका ट्रेपेज़ॉइडल थ्रेड होता है। लेकिन इसका मतलब ये आप मत कर लीजिएगा कि दोनों का एंगल सेम होता है। देखिए साइज़ दोनों का सेम होता है, आपको याद रखना है, दोनों का साइज़ क्या होता है? सेम होता है, लेकिन एंगल में 1 डिग्री का फ़र्क होता है। एंगल में क्या होता है? डिफरेंट होता है और मात्र 1 डिग्री का फ़र्क होता है। बात करें आपको ट्रेपेज़ॉइडल थ्रेड की, तो ट्रेपेज़ॉइडल थ्रेड में आपको याद रखना है 30 डिग्री एंगल होता है। आप देख सकते हैं और जो एक्मे थ्रेड होता है ना, एक्मे थ्रेड में कितना लिया जाता है? तो 29 डिग्री लिया जाता है। तो ये बात इस पॉइंट को हल्का-सा पॉइंट है जो याद रखिएगा। अब आप स्क्वायर थ्रेड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है p/2 यानी कि दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस आपको लिखा हुआ है। तो ये आपका स्क्वायर थ्रेड हो गया और ये आपका एक हो गया ट्रेपेज़ॉइडल थ्रेड। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आइए जानते हैं क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि जो की दिखाया गया है यहाँ पर वो जो सूटेबल होगा टेपर सेक्शन के लिए। तो अभी-अभी आपको टेपर सेक्शन के लिए मैंने बताया तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो वुडरफ की होता है यानी कि जो मैंने आपको समझाया था वुडरफ की के बारे में पिछली क्लास में भी, तो वुडरफ की का यूज़ कहाँ किया जाता है? टेपर्ड सेक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? तो देखिए ये सेमी सर्कुलर दिख रहा है, तो इसको सेमी सर्कुलर डिस्क की भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ सेमी सर्कुलर जो डिस्क की है, इसका दूसरा नाम ये भी है। उसी तरह से अगर आप दूसरे वाले फिगर को देखेंगे तो इसको कहा जाता है जिब हेड, जिब हेड की कहा जाता है। उसी तरह से आपको जो तीसरा है, आगे क्वेश्चन भी आएगा, राउंड बार ये कौन-सा है आपका? ये है आपका राउंड बार शंक की बोला जाता है इसको। उसी तरह से जो अगला आपका दिख रहा है चौथे नंबर पर सामने से रेक्टेंगुलर है, ये क्या है आपका? रेक्टेंगुलर शंक की है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस सवाल से इतने सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि ये जो की आपको दिखाया गया है क्वेश्चन में, तो ये जो की है वो सेल्फ अलाइन्ड की है और इसके बाद आपके पास पूछा गया है कि इसका नाम बताइए। तो अभी-अभी मैंने बताया देखिए आपसे वुडरफ की कितना इम्पोर्टेंट है, यही सवाल आपसे पूछा जाता है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा क्या गया है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पिच क्या होता है? आपको ये भी आपको जानना होगा कि क्रेस्ट क्या होता है और आप फ्लैंक के बारे में भी आपको समझा देता हूँ। आइए समझते हैं सबसे पहले फ्लैंक किसको कहते हैं। तो देखिए ये जो साइड में आपको आर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि साइड में जो आपका आर्म है यही क्या कहलाता है? फ्लैंक कहलाता है। और अगर बात करें क्रेस्ट की तो आपको बता दें कि जो भी टॉप सरफेस होता है जो फ्लैंक को थ्रेड से जॉइन करता है, ये पॉइंट ये आपका क्या कहलाता है? फ्लैंक को देखिए जॉइन कर रहा है थ्रेड का, तो ये आपका क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। और अगर बता दें कि जो 2 क्रेस्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? आपका पिच कहलाता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द एडजेसेंट थ्रेड, ये आपका पिच कहलाता है। और जो टॉप सरफेस जॉइनिंग द फ्लैंक ऑफ ए थ्रेड है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो बॉटम सरफेस होता है जो फ्लैंक को थ्रेड से जोड़ता है इसको क्या कहा जाता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट दिखाई पड़ रहा है। तो इन तीनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि टॉप सरफेस कनेक्टिंग द फ्लैंक ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। तो आपसे रूट, पिच, फ्लैंक कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको तीनों समझा दिया। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि जो थ्रेड है स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 3 प्लेसेस इज़ कॉल्ड। देखिए आपको यहाँ पर तीनों एग्ज़ाम्पल मैं समझा देता हूँ पहले, उसके बाद इस सवाल का उत्तर करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो थ्रेड स्टार्ट होता है 3 प्लेसेस से। अब पहले तो सिंगल प्लेसेस से स्टार्ट होता है तो इसको कहा जाता है सिंगल स्टार थ्रेड। उसी तरह से 2 पॉइंट से होता है तो L बराबर 2P हो जाता है, यानी 2 पिच के बराबर होता है, इसको कहते हैं डबल स्टार थ्रेड। और जब 3 यानी कि 3P के बराबर हो जाएगा, 3 पिच के बराबर लेंथ जो हो जाएगा वो ट्रिपल स्टार थ्रेड कहलाता है। तो आपसे 3 प्लेसेस की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। वैसे तो ये सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आईटीआई का बहुत स्टैंडर्ड सवाल हो जाएगा। बीएसडब्ल्यू फिर भी याद रख लीजिएगा। जो बीएसडब्ल्यू होता है ये आपका है क्या? तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ है। क्या है आपका? ये है आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ, आपको याद कर लेना है। उसी तरह से आपसे पूछा गया है कि जो थ्रेड होता है, जो एंगल होता है इस थ्रेड का वो कितना डिग्री होता है? तो आपको याद रखना है कि ये 55 डिग्री होता है। लेकिन आपसे और भी क्या पूछा जा सकता है कुछ? बिल्कुल पूछा जा सकता है। अभी आपने क्या-क्या देखा?
अभी आपने बीए थ्रेड तो देख लिया, अब आपसे 55 डिग्री यहाँ पर तो सवाल बन सकता है। अब आपसे ये क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है बीए थ्रेड के बारे में पूछा जाता है सवाल, तो बीए थ्रेड कितना होता है, ये आपको याद रखना है, 47.5 डिग्री होता है। वहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्क्वायर थ्रेड है, वो कितना डिग्री होता है, तो स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है, ये आपको 0 डिग्री याद रखना है। वहीं अगर बात करें एक्मी थ्रेड की, तो वो ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, एक्मी थ्रेड कितना होता है, 29 डिग्री होता है। वहीं आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बटरेस थ्रेड कितना होता है, तो जो बटरेस थ्रेड होता है, वो आपको 45 डिग्री होता है। तो ये 4 पॉइंट को याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसी तरह से जो वैल्यू ऑफ पिच होता है, याद रखिएगा कि जो बीएसडब्ल्यू होता है, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वैल्यू ऑफ पिच है, वो कितना के बराबर होता है। तो वैल्यू ऑफ पिच कितना होता है आपका, तो 1 बाई थ्रेड पर इंच होता है। ये डायरेक्टली वन लाइनर सवाल बन सकता है, तो 1 बाई थ्रेड पर इंच भी आपसे पूछा जा सकता है। वहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका बीएसडब्ल्यू थ्रेड होता है, उसमें डेप्थ कितना-कितना होता है, तो वो मैं अगले सवाल लेकर आपको बता देता हूँ। आइए इस सवाल से सब कुछ समझा देता हूँ आपको, आपसे क्या-क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि जो डेप्थ है थ्रेड इन बीएसडब्ल्यू थ्रेड, ये कितना होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये तो आपको थ्रेड एंगल दिखाई पड़ रहा है कितने का, 55 डिग्री का। तो ये तो आपको मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्टली, ये क्या है आपका, ये अभी मैंने आपको समझा दिया, ये है आपका थ्रेड एंगल। यहाँ पर 2 एच की ज़िक्र की गई है, एक कैपिटल एच है और दूसरा स्मॉल एच के बारे में बताया गया है। कैपिटल एच की बात करें, तो ये आपका ओवरऑल डेप्थ है। क्या है ये? ये आपका ओवरऑल डेप्थ होता है। और अगर ओवरऑल डेप्थ की बात करें तो ये कितना होता है, तो ये 0.96 पिच के बराबर होता है। पी क्योंकि आप देख सकते हैं पिच मैंने आपको समझा दिया है, कि कौन सा डिस्टेंस होता है। उसी तरह से आप देखेंगे जो इफेक्टिव डेप्थ जो होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका 0.64 पी के बराबर। तो आपसे यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि आपसे केवल अगर लिखा रहेगा कि डेप्थ ऑफ थ्रेड बताइए इन बीएसडब्ल्यू, तो ये आपको आंसर क्या करके आना है, जो इफेक्टिव डेप्थ है, इस पर सवाल बना हुआ है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं आपसे रेडियस पर भी कई बार सवाल तो बनता नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हैं कि जो रेडियस होता है, छोटा r की वैल्यू कितनी हो सकती है? ये आपका होता है 0.1373 पिच के बराबर होता है, क्योंकि पिच आपको दिया रहेगा। आपसे कुछ भी बोला जा सकता है निकालने के लिए भी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए बढ़ते हैं, कुछ अगले सवाल को देख लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि बियरिंग का सिंबल नहीं, पहले इन सवालों को भी देख लेते हैं, उसके बाद आखिरी में उस पर आते हैं। आपसे पूछा गया है कि अगर फ्लैट सरफेस को हैच करना है, तो इनमें से सही जवाब कौन-सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो ओवरलैपिंग लाइन्स होता है, वो थिन लाइन्स होता है। जो आउटलाइन ड्रॉ किया जाता है, वो 45 डिग्री एंगल पर होता है और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होना चाहिए? ये आपको 1.5 होना चाहिए। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल जो है आपसे पूछा गया है कि जो सिंबल होता है ओवरऑल मशीनिंग का, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है, कई बार बता दिया है। आपसे ग्राइंडिंग का पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको बीच में जी लिखा होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है। वहीं अगर बात करें अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे, तो आपसे पूछा गया है कि जो बेयरिंग का सिंबल है, इनमें से कौन-सा होता है? तो आपको मैंने बताया था पढ़ाते वक़्त कि जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि शाफ्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर शेप में क्रॉस कर दीजिए, तो ये आपका बेयरिंग का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंबल ऑफ बेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका आज का सेशन। आगे कुछ और सवालों को देखेंगे जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है, उससे संबंधित क्या-क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है या क्या-क्या पूछा गया है, वो मैं आपको फिर से अगली क्लास में लेता रहूँगा। देखते रहिए सेशन के साथ। सेशन पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं।